हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज्वाइन करना। तो बच्चे, हमने पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब कुछ चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी इज द मैक्सिमम एट। ऑप्शन ए है द इक्वेटर, बी पोल, सी सेंटर ऑफ अर्थ, डी नन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे बताने से पहले, और नहीं पता है तो फिर मेरे आंसर का इंतज़ार करना। और अगर आता है तो लास्ट में बताना आप मुझे कि आपको टोटल कितने आंसर आते थे, टोटल क्वेश्चन जो थे उसमें से आउट ऑफ आपके कितने सही गए। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम कहाँ पर होगा? पोल पर। देखो, जो हमारा अर्थ होता है ना, कुछ ऐसा थोड़ा सही नहीं बना, बट ये समझ लो। तो यहाँ पर जो है सेंटर से अगर हम इसकी डिस्टेंस देखें, ये इक्वेटर होता है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है और पोल की डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। तो जिसकी डिस्टेंस कम होती है वहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो कम डिस्टेंस किसकी है? पोल की है। इसलिए मैक्सिमम कहाँ होती है जी की वैल्यू? पोल पर। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होती है? वो मतलब कम कहाँ होती है अगर पोल से हम कंपेयर करें तो इक्वेटर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the object have gravitational force F between them. If mass of the object is double, the gravitational force will be. यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट के मास को अगर डबल कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो चैप्टर में हमने पढ़ा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास को कम करेंगे तो फोर्स भी कम होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मास को इन्होंने डबल किया है तो हमारा फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। ये कह रहे हैं अर्थ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 60 न्यूटन, तो अब बताओ ये वेट अगर मून पर जाएगा तो कितना रह जाएगा? तो बच्चे, जितना भी हमारा वेट अर्थ पे होता है ना उसको 1/6 कर दो, मतलब 6 पार्ट कर दो, उसको 6 से डिवाइड कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि मून पर कितना वेट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 60 दिया है, अगर हम इसको 1/6 से डिवाइड करेंगे तो कटिंग करके हमारे पास कितना आ गया? 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ गया? 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 0। अब जी की वैल्यू जो है 0 कहाँ पर होती है? 0 होती है सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़्यादा कहाँ होती है? पोल पे। कम कहाँ होती है? इक्वेटर पे। लेकिन 0 कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी इज। डेंसिटी हमने जब लास्ट क्वेश्चन 2 थे 21, 22 उसको सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने उसकी यूनिट भी लिखी थी जब डेंसिटी फाइंड आउट किया था। तो उसकी यूनिट आपको याद रखनी है, क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसमें से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, किलोग्राम पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये गलत प्रिंट हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपने ये वाली लाइन लगाई है तो माइनस में 3 नहीं लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे लिखना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या तो ऐसे लिख देना। ठीक है, या तो फिर आपने क्या करना है? ऐसे लिखना है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, दोनों ही सही जाएंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन। जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पर। जो ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा उस पे, उसी हिसाब से उस पे क्या लगती है? ग्रेविटी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो राइट आंसर इसका क्या है? डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पास्कल दिया हो ना तो वो भी सही होता है, दोनों ही सही होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? ए न्यूटन, बी जूल, सी किलोग्राम, डी वॉट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है न्यूटन। ग्रेविटेशन की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ड्यू टू द, जो मोशन है अर्थ का सन के चारों तरफ, उसका यहाँ पर कितनी वैल्यू है उसकी? तो देखो मोशन अर्थ और सन के बीच में, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन किसका लग रहा है? यूनिवर्स ग्रेविटेशन लग रहा है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू लिखनी है? कैपिटल जी की वैल्यू। तो कैपिटल जी की वैल्यू याद रखो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ये याद रखनी है आपको, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या है? ए मिलीग्राम, बी ग्राम, सी किलोग्राम, डी नन। राइट आंसर इसका क्या है? किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड द अर्थ ड्यू टू। ऑब्जेक्ट कोई भी जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है, वो किसकी वजह से? मास, वेट, ग्रेविटी या बुयांसी। तो राइट आंसर क्या है? ग्रेविटी के कारण। अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सारे नीचे को गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, buoyancy is the upward force exerted on an object submerged in a fluid. The force is due to। देखो ब्योंस फोर्स क्या होता है? जो ऊपर की तरफ एक फ्लूइड, किसी फ्लूइड में कोई चीज गई हुई है, वो फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसे हम ब्योंस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये फोर्स किस मतलब कौन से प्रिंसिपल पे है? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट फ्लोट और शिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर ड्यू टू। हम कई चीज़ें वाटर में डालते हैं तो क्या होती है? कई बार डूब जाती है और कई बार नहीं डूबती है। तो रीज़न क्या है कि जो डूब जाती है और कई बार नहीं डूबती हैं? चैप्टर अगर अच्छे से समझाए, क्वेश्चंस मैंने सारे समझाए हुए, तो इसका आंसर आप मेरे बताने से पहले वीडियो पॉज करो और आंसर दे दो, और नहीं पता है तो फिर सुनो। ऑप्शन ए है द ऑब्जेक्ट्स वेट, बी है ब्योंसी फोर्स, सी है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी ऑल। ऑब्जेक्ट के वेट पर भी डिपेंड करता है, उसके ब्योंसी फोर्स पे भी डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कोई चीज़ फ्लोट होगी या फिर शिंक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वेट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। द अमाउंट ऑफ द मैटर in an object the same as mass, the force exerted on an object due to buoyancy। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए फोर्स। वेट क्या होता है? जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या इंक्लूड हो? ग्रेविटी इंक्लूड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेट। मतलब मास के साथ अगर आप ग्रेविटी ऐड कर रहे हो ऑब्जेक्ट के, तो वो उसका क्या हो जाता है? वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द बॉल इज थ्रो अप द वैल्यू ऑफ जी विल बी। बॉल को थ्रो किया गया है कहाँ पर? ये ध्यान रखो, अप, ऊपर। ठीक है, जब बॉल को नीचे फेंका जाए तो सिचुएशन अलग होती है, बॉल को ऊपर फेंकी जाए सिचुएशन अलग होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें रखा है। तो बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ऑप्शन ए 0, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, डी नेग्लिजिबल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नेगेटिव। क्यों? देखो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जब है नीचे को आता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे को आता है तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स उस पर वर्क कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन हम उसके अगेंस्ट ऊपर कोई चीज फेंक रहे हैं तो वो किस में होगा? नेगेटिव में। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है? टाइड्स बनती है, मून में मोशन होता है, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर ए और बी दोनों। तो हमने एक क्वेश्चन इसमें पढ़ा हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो वहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट जरूर पढ़े हुए हैं कि टाइड्स भी इसके कारण बनती है और मून में मोशन भी इसी के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद अ फोर्स विच इज इक्वल टू। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मास दे रखा है, अब वो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो बताओ क्या होगा?
देखो मैंने कहा था आपको अर्थ ग्रेविटी फोर्स जो लगा रही है उसमें मास के साथ क्या इंक्लूड होता है, ग्रेविटी इंक्लूड होती है। तो मास यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1 kg और ग्रेविटी की वैल्यू अभी तक तो आपने इतना लर्न कर ही लिया होगा, वो कितना होता है 9.8। ठीक है, तो ये ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, देखो इसको थोड़ा छोटा लिखती हूँ मैं तब समझ आएगा। 1 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी 1 मिनट, दूसरी खुल गई स्लाइड। हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारे पास वो 9.8 न्यूटन, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, वेट बन चुका है। ठीक है, आई होप समझ आ गया, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।